आप सभी को नमस्कार। देखिए, श्रेष्ठा एग्ज़ाम का एक अभी रिज़ल्ट आया है, जो 11 मई को पेपर हुआ था और 20 जून को इसका रिज़ल्ट आया है। वो श्रेष्ठा जो परीक्षा है, इसमें केवल और केवल एससी कैटेगरी के बच्चे प्रतिभाग कर सकते हैं और वही श्रेष्ठा के माध्यम से सीबीएसई बोर्ड के जो आवासीय विद्यालय हैं, उसमें निःशुल्क प्रवेश पा सकते हैं। और इसका जो सिलेबस देखिए है ना, ये एनसीईआरटी बेस्ड होता है। जो बच्चे कक्षा 9 में अगर प्रवेश चाहते हैं तो उन्हें कक्षा 8 की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो पढ़नी चाहिए। वहीं से सारे प्रश्न बनाए जाते हैं, ठीक है। और प्रश्न आप देखिए कहाँ से आते हैं, सब्जेक्ट क्या है। देखिए, पहला है मैथमेटिक्स। मैथ से देखिए 30 प्रश्न आते हैं आपके, ठीक है। और हर प्रश्न 4 अंकों का होता है। इसका मतलब हुआ कि 30 गुणे 4 कुल कितने नंबर हो गए, 120 नंबर की आपकी मैथ है। तो इसका मतलब मैथ पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है साइंस। साइंस से 20 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, अर्थात 80 नंबर आपके साइंस में हो गए। तीसरा सोशल साइंस होता है 25, 100 नंबर के आपका है सोशल साइंस, ठीक है। और जीके इसी में ऐड होता है। चौथा जो पार्ट इसका है 25 क्वेश्चन जीके से आते हैं, तो 100 ये हो गए। तो कुल मिला के पेपर जो आपका होता है ये 400 अंकों का होता है, ठीक है। जो बच्चे कक्षा 11 में प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए भी सेम जो है बुक्स एनसीईआरटी की होती है, और वो हाई स्कूल स्तर का जो होता है कक्षा 10 से वो प्रश्न बनाए जाते हैं। और सेम यही है, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 20 साइंस, 25 सोशल साइंस और 25 जीके के होते हैं, ठीक है। तो 400 अंकों की ये परीक्षा होती है। पेपर आपका 3 घंटे में होता है और समय जो होता है वो दोपहर 2 से 5 होता है, ठीक है। 2 PM टू 5 PM के बीच होता है, ठीक है। देश के विभिन्न राज्य जो हैं उनके जो शहर हैं वहाँ इसकी परीक्षा आयोजित की जाती है। हमने एक वीडियो बनाया है और पूरी डिटेल उसमें दिया हमने है कि श्रेष्ठा परीक्षा है क्या, एज ग्रुप, किस एज ग्रुप के बच्चे परीक्षा में बैठ सकते हैं, कक्षा 9 और कक्षा 11 के लिए क्या एज लिमिट है, और कितनी इनकम होनी चाहिए, है ना। कौन कौन से सेंटर जो हैं बने हुए हैं, विद्यालय कौन कौन से हैं, पूरी फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या होती है, उसके बाद काउंसलिंग कैसे होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितने केबी में होंगे, कैसे अपलोड करेंगे, सिग्नेचर कैसे आप करेंगे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हमने आपको पहले के वीडियो में बता दिया है। अब देखिए, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इसका मतलब आपका प्रश्न अगर कोई गलत हो जाता है तो आपके जो अंक हैं वो काटे नहीं जाएंगे, ठीक है। गलत होगा तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा और सही है तो 4 नंबर आपको मिलता है, ठीक है। पेपर जो इसका होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में इसका पेपर होता है। और सिलेबस देखिए, एनसीईआरटी सिलेबस होता है क्लास 8 फॉर एडमिशन इन क्लास 9। जो कक्षा 9 में बच्चे प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए कक्षा 8 की जो एनसीईआरटी है वही सिलेबस होता है इनका है, वहीं से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और कक्षा 10 का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो कक्षा 11 में जो बच्चे प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए है, ठीक है। और इनकम जो हमने बताया था आपको पहले वीडियो में कि वो 2.5 लाख रुपए तक की इनकम होनी चाहिए, ठीक है। 2.5 लाख तक इनकम होनी चाहिए। तो ऐसे बच्चे जो एससी कैटेगरी के हैं जिनके अभिभावक की आय 2.5 लाख तक है, वो बच्चे इस परीक्षा में प्रतिभाग कर सकते हैं और देश के प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ जो सीबीएसई बोर्ड के हॉस्टल सुविधा युक्त कॉलेज हैं वहाँ अपना एडमिशन करा सकते हैं। चलिए मैं अपने विद्यालय के बच्चों से आपको मिलवाता हूँ। हमने
पिछली बार भी और इस बार भी बच्चों के अपने विद्यालय से फॉर्म भरवाए थे, ठीक है, और रिजल्ट 100% रहा। 3 बच्चे पिछली बार हमारे विद्यालय से चयनित हुए और बहुत ही अच्छी रैंक थी उनकी, और उसके बाद 3 बच्चे इस वर्ष भी वो चयनित हुए हैं, ठीक है। देखिए, पिछली बार उच्च प्राथमिक विद्यालय कीर्तापुर कंपोजिट, मेरा जो विद्यालय है वो पीएम श्री विद्यालय है, और पीएम श्री विद्यालय, ठीक है, कीर्तापुर कंपोजिट 1 to 8, और विकास क्षेत्र जो है वो सकरन जनपद सीतापुर है, ठीक है। 2023 में देखिए श्रेष्ठा नेट्स 2023 में चयनित हमारे विद्यालय से बच्चे थे अंकिता देवी। देखिए, अंकिता की जो रैंक थी ऑल इंडिया रैंक 77 थी, बहुत ही बढ़िया रैंक है, ठीक है। और दूसरा बच्चा जो अनुराग, ऑल इंडिया रैंक 330, अनीश कुमार की ऑल इंडिया रैंक 460। तो इन बच्चों ने तैयारी जो है बहुत ही अच्छे से किया था, क्योंकि ये बच्चे देखिए एनएमएमएस की भी तैयारी उस समय कर रहे थे, और साथ में श्रेष्ठा का भी इनको मौका मिला पहली बार हमारे विद्यालय से बच्चों को प्रतिभाग करने का। तो ये 3 बच्चे, इनका सेंटर लखनऊ में पड़ा था, और ये बच्चे गए वहाँ एग्ज़ाम दिया, और इतनी अच्छी इनकी देखिए रैंक जो है आई हुई है ना। और इनकी जब काउंसलिंग हमने किया तो जो हमने फर्स्ट चॉइस दिया था सभी बच्चों को, इतनी अच्छी रैंक पे सभी बच्चों को फर्स्ट चॉइस के इनको स्कूल अलाट हो गए थे, ठीक है। जो अंकिता देवी हैं, इन्हें लखनऊ का जो बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनऊ मिला था, ठीक है। और अनुराग और अनीस का हमने कोटा का एक कॉलेज है, वहाँ के लिए हमने फर्स्ट काउंसलिंग में बच्चों का कराया था, लेकिन दूरी की वजह से ये बच्चे जो है उनके अभिभावक और बच्चे थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, तो हमने सेकंड काउंसलिंग में इनको फिर बनारस का जो हमारा लिटिल फ्लावर हाउस सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, फिर उनको फर्स्ट चॉइस मिली सेकंड काउंसलिंग में, ठीक है। तो वहाँ अनुराग जो है इस समय वहाँ पढ़ रहे हैं। अनीस का भी एडमिशन वहीं पर हुआ था, ठीक है। तो ये हमारे पिछले साल के जो बच्चे हैं, इनकी परफॉर्मेंस आप यहाँ देख सकते हैं कितनी बढ़िया रही, ठीक है। तो ये आपकी तैयारी के ऊपर है कि आप कितनी मेहनत से अपनी तैयारी करते हैं, और उसी हिसाब से आपकी रैंक आती है। देखिए, सीटें जो हैं, सीटों के बारे में बता दूं कि 1500 सीट्स जो होती हैं 9th के लिए होती हैं, और 1500 11th के बच्चों के लिए, ठीक है। तो कुल मिला के 3000 सीट्स होती हैं। तो देखिए, जिन बच्चों की रैंक 1500 तक होती है उनको पहली काउंसलिंग में बुलाया जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो काउंसलिंग में नहीं जाते हैं, दूरी की वजह से या अन्य किसी कारण से, ठीक है, या ऐसे परिवेश से बच्चे हैं, गरीब बच्चे होते हैं, तो वो नहीं जाते हैं, ठीक है, तो वो छोड़ देते हैं, सीट्स रिक्त रह जाती हैं। तो सेकंड काउंसलिंग में जो बच्चे 1500 से ऊपर की रैंक जिनकी होती है उनको बुलाया जाता है। तो मान के चलिए कि अगर आपकी रैंक 1500 से भी ऊपर है, ठीक है, तो आपका चांस होने का बिल्कुल चांस है, आप जो है चयन हो जाएगा, कहीं ना कहीं एडमिशन आपको मिल जाएगा। पिछली बार जो है 2200 रैंक से ऊपर के बच्चों का भी चयन हुआ है, देखिए, ठीक है, कि बहुत से बच्चे जो है नहीं गए। और इस बार देखिए हमारे विद्यालय से पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय कीर्तापुर कंपोजिट सकरन सीतापुर उत्तर प्रदेश, अभी जो रिज़ल्ट आया है 20 जून को, ठीक है, 20 जून को जो रिज़ल्ट आया उसमें इन 3 बच्चों की रैंक जो है, अनूप कुमार हैं, देखिए इनकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 871 है, ठीक है। और ऑल इंडिया रैंक 1316 शेरा कुमार की है, और पवनीस की ऑल इंडिया रैंक 1766 है। देखिए, जो पवनीस की 1766 है, तो फर्स्ट काउंसलिंग में इन 2 बच्चों की फर्स्ट काउंसलिंग होगी, ठीक है। इनको जो है फर्स्ट काउंसलिंग में ही स्कूल अलाट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि बच्चों को कहाँ कहाँ ये इनको कॉलेज जो है मिला हुआ है। पवनीस की काउंसलिंग सेकेंड राउंड में होगी, ठीक है, और ये पूरी उम्मीद है कि इन्हें भी कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तमाम बच्चे छोड़ देते हैं,
वो काउंसलिंग में नहीं जाते। जिनको दूर कॉलेज मिला वो छोड़ देते हैं, सीट्स रिक्त रह जाती हैं तो सेकंड काउंसलिंग होती है। तीसरी भी काउंसलिंग होगी, थर्ड काउंसलिंग, ठीक है। जो सीटें रिक्त रह जाती है उस पर थर्ड काउंसलिंग होती है। तो इन तीनों बच्चों का जो चयन है वो श्योर है, ये होना है, आप मान के चलिए, ठीक है। तो आप मेहनत से पढ़ाई करिए और एनसीईआरटी अगर आप श्रेष्ठा में जाना चाहते हैं, सीबीएसई बोर्ड से आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत ही अच्छा अवसर सरकार ने प्रदान किया है आपके लिए। तो आप खूब मेहनत से पढ़ाई करिए और हो सके तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, मैथ की आपकी बुक्स है, ठीक है, और साइंस की है, और आपकी सोशल साइंस की, इतिहास और भूगोल जिसमें होता है, ये आप वहाँ से मंगवा सकते हैं, ठीक है। और उससे जो है आपको जब समय मिले तो उससे आप तैयारी कर सकते हैं इस परीक्षा की। इसकी बुक्स भी आती हैं। देखिए हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं उन्होंने जो एनएमएमएस की तैयारी के लिए संतोष खरे सर की बुक थी, संतोष खरे और बंसल सर की बुक, उससे इन्होंने तैयारी किया था। और अपनी ऑनलाइन भी इन्होंने मोबाइल से भी पढ़ाई किया था इस परीक्षा के जो है, ठीक है। तो कई बुक्स अवेलेबल हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।